हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी आपको बताया था इसकी पहले वाली क्लास में कि ब्लड क्या होता है, रुधिर क्या होता है। रुधिर के पार्ट्स बताए थे, उसके अंतर्गत हमने प्लाज्मा बताया था, आरबीसी बताई थी, डब्ल्यूबीसी बताई थी और प्लेटलेट्स बताई थी। ठीक है, आरबीसी मीन्स रेड ब्लड कार्पल्स था। ठीक है, जो कि इसमें एक लाल रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण रुधिर का जो रंग होता है वो लाल होता है ना। डब्ल्यूबीसी बताया था, जो कि रोगाणुओं का जो जीवाणु होते हैं वो उनका भक्षण करते हैं और उनको ठीक करते हैं ना। ठीक है, तो आज हमारा नया टॉपिक है ह्यूमन हार्ट या मानव हृदय, मनुष्य का हृदय। ठीक है, मनुष्य का हृदय जो होता है वो कैसा होता है, मायोजेनिक होता है। ठीक है, मनुष्य का हृदय क्या होता है, मायोजेनिक होता है। ठीक, जो कि पेशीय जनित होता है। ठीक है, मनुष्य का हृदय जो है मायोजेनिक होता है और पेशीय। ये कैसा है, अगर इसकी हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये क्या है, एक बंद मुट्ठी के समान संरचना होती है। ठीक है, जिसका वजन जो होता है वो 3 से लगभग 300 ग्राम से 350 ग्राम या 400 ग्राम तक होता है। ठीक है, मेल एंड फीमेल में अलग अलग उसका वेट पाया जाता है। जैसे अगर फीमेल की बात करें तो 250 ग्राम से 350 ग्राम के बीच में पाया जाता है। ठीक है, और मेल में 300 से 400 के बीच में ग्राम के बीच में मनुष्य का जो हृदय होता है उसका वेट होता है। ठीक, अब ये मनुष्य क्या है, ये हृदय की संरचना है। ठीक, इसमें क्या होता है, 4 वेश में पाए जाते हैं, मीन्स चैम्बर जिसे बोलते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अट्रियम और ऑरिकल बोलते हैं। ठीक, मीन्स अलिंद और निलय। 2 अलिंद होते हैं और 2 ही वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, मीन्स 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले ये हमारा क्या है, सुपीरियर वेना कोवा है। ठीक है, या अग्र महाशिरा बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या करता है, मनुष्य का जो हृदय है वो क्या करता है, रुधिर को पंप करता है। ठीक है, ताकि सारे शरीर में ब्लड का परिवहन आसानी से हो जाए। ठीक है, अब देखिए ये एक सुपीरियर वेना कोवा है। यहाँ पास जो एरिया है ये हमारा एरिया है, ये इंफीरियर वेना कोवा है। ठीक है, तो जो ब्लड, जो इम्प्योर ब्लड होता है हमारी बॉडी के अंदर, इम्प्योर ब्लड होता है वो इन्हीं वेना कोवा से या अग्र महाशिरा से आता है अंदर। ठीक है, यहाँ पास, ठीक यहाँ से अंदर आता है, किसमें आता है, राइट अट्रियम में। ठीक है, मीन्स जो हमारा दायन अलिंद होता है उसमें आता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले शुरुआत कैसे होती है, सुपीरियर वेना कोवा से और इन्फीरियर वेना कोवा से जो अशुद्ध इम्प्योर ब्लड होता है वो अंदर आता है। किसमें आता है, राइट अट्रियम में। ठीक है, मीन्स दायन निलय में। इसमें एक बात ये है कि इसमें जो राइट एट्रियम होता है वो कैसा होता है, बड़ा होता है, और जो राइट वेंट्रिकल होता है वो थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, इसके मुकाबले। ठीक, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट जो अट्रियम होता है वो छोटा होता है किसके मुकाबले, राइट अट्रियम के मुकाबले। ठीक, और जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या होता है, बड़ा होता है, और राइट वेंट्रिकल जो है वो छोटा होता है, किससे, लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, इसमें जो अशुद्ध या इम्प्योर ब्लड आता है वो इसमें भर जाता है। ठीक है, भर जाता है तो ये होता है बाइकप्सिड वॉल। ये एरिया जो हमारा है इसको कहते हैं बाइकप्सिड वॉल। ठीक है, तो यहाँ से क्या करता है, यहाँ से जो इम्प्योर ब्लड है सबसे पहले किस में आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है। ठीक है, जैसे ही राइट वेंट्रिकल में इम्प्योर ब्लड हमारा आ जाता है, ठीक है, तो वैसे ही क्या है, ये बाइकप्सिड वॉल है पुनः बंद हो जाता है। ठीक है, यहाँ पास राइट वेंट्रिकल में आने के बाद हमारा जो बाइकप्सिड वॉल है वो बंद हो जाता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, ये जो राइट वेंट्रिकल में आया अशुद्ध रक्त है, इम्प्योर ब्लड जो होता है वो यहाँ से होता हुआ ये ऐसे, ये देखिए यहाँ से निकलता है, यहाँ से ऐसे निकलता है, और यहाँ से होता हुआ इसमें आ जाता है। ठीक है, किसमें आता है, यहाँ पास। ठीक है, यहाँ आता है, यहाँ से क्या करता है, देखिए यहाँ भी बाइकप्सिड वॉल है, यहाँ पास आके ये क्या करता है, फेफड़ों में चला जाता है। ठीक है, फेफड़ों में क्यों जाता है, क्योंकि फेफड़ों में ही मीन्स लंग्स में ही जो प्योर इम्प्योर ब्लड है, ठीक है, वो क्या होता है, प्योर होता है। ठीक है, जब फेफड़ों में यहाँ से चला जाता है, यहाँ से फेफड़ों में निकल जाता है बाहर। ठीक है, फेफड़ों में जाने के बाद जब ब्लड फिर से प्योर हो जाता है, मीन्स जो प्योर ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो इम्प्योर ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पास जब लंग्स में ये प्योर हो जाता है, प्योर होने के बाद फिर से यहाँ से देखिए ये एरो बना है,
लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। जो इम्प्योर ब्लड प्योर होने के बाद लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, या बाएं अलिंद में आ जाता है। ठीक है, बाएं अलिंद में आने के बाद यहाँ फिर ट्राइकैप्सिड वॉल्व होता है। ये ट्राइकैप्सिड वॉल्व क्या करता है, इसको जो हमारा प्योर ब्लड हो गया है, मीन्स डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड हो गया है, वो किस में आने देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, या बाएं निलय में आ जाता है। ठीक है, यहाँ से होता हुआ यहाँ आ जाता है। ठीक, तो इसमें क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड पूरी तरीके से भर जाता है। ठीक है, और जैसे ही यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है तो फिर से ये ट्राइकैप्सिड वॉल्व क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, जो कि कैसा होता है, अर्धचंद्राकार होता है। ठीक है, यहाँ पास फिर क्लोज हो गया। उसके बाद यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से जो हमारा ब्लड है वो यहाँ से होता हुआ धीरे से यहाँ आ जाता है। ठीक है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, ठीक है, या फुफ्फुस धमनी कहा जाता है इसको। तो ये फुफ्फुस धमनी से होता हुआ क्या करता है, ये हमारे सारे शरीर में क्या होता है, परिवहन, इसका सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन होने लगता है। मीन्स क्या हुआ, यहाँ पास जो हमारा इम्प्योर ब्लड था वो राइट एट्रियम में आने के बाद राइट वेंट्रिकल में गया बाइकॉप्सिड वॉल्व के द्वारा, और जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से जो हमारा इम्प्योर ब्लड था वो धीरे से यहाँ से निकल के किस में गया, फेफड़ों में गया या लंग्स में गया। वहाँ पास वो क्या हुआ, प्योर हुआ। ठीक है, शुद्ध हुआ, और शुद्ध होने के बाद फिर से यहाँ से ये क्या हुआ, लेफ्ट एट्रियम में, मीन्स जो हमारा बायां अलिंद है उसमें आया। बाएं अलिंद में आने के बाद ये ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, और लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद ट्राइकॉप्सिड वॉल्व के द्वारा ये कहाँ खुल गया, पल्मोनरी आर्टरी में या फुफ्फुस धमनी में खुल गया, जो कि क्या करता है, यहाँ से जो हमारा ब्लड होता है, प्योर ब्लड, वो सारे शरीर में, शरीर के सभी अंगों में क्या होता है, उसका परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्रिया होती है इसमें, एक हार्ट में। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए, जो हमारा देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारा प्योर ब्लड होता है वो कहाँ से बनता है, मीन्स उसमें कौन सी नलिकाएं हैं। ठीक है, तो वो जाती है, तो धमनी में क्या है, हमेशा प्योर ब्लड बहता है। ठीक है, धमनी या जो आर्टरी होती है उसमें हमेशा प्योर ब्लड बहता है या ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और जो वेंस होती है, पल्मोनरी वेंस या फुफ्फुस शिरा, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो हमारा अशुद्ध होता है, ठीक है, या इम्प्योर होता है, वो बहता है। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें पूरी होती हैं। ठीक, अब इसमें देखिए यहाँ पास एक डॉट स्ट्रक्चर बनी है, गोल का स्थान बना हुआ है, जिसे क्या बोलते हैं, ऐसे नोड बोलते हैं। ठीक है, ऐसे नोड का मतलब क्या होता है, क्या, साइनो आर्ट्रियो नोड्स, ठीक है, या साइनो ऑरिकुलर नोड्स कहा जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये एक पेस मेकर की तरह कार्य करता है, या इसे पेस मेकर भी कह सकते हैं। ये क्या करता है कि जो हार्ट बीट होती है, हमारी जो हार्ट बीट होती है, हृदय की धड़कन जिसे बोलते हैं, ठीक है, उसको धड़कने में बहुत ही सहायता करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, यहाँ जो हमारा ब्लड आता है इसमें दो स्टेजेस होती है, एक होती है डायस्टोल और एक होती है सिस्टोल। ठीक है, जो सिस्टोल होती है उसमें क्या होता है, जो हमारा जो धड़कनें होती है जैसे बढ़ रही है और कम हो रही है ना, तो क्या होता है, सिकुड़ता है और फैलता है। ठीक है, इस तरीके से, तो ये भी इसमें अहम भूमिका ऐसे नोड निभाता है। ठीक है, जब क्या होता है, जो हमारा सिस्टोल पोजीशन होती है या प्रकुंचन होता है, तब मतलब क्या होता है, जो हृदय है वो हमारा सिकुड़ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा अशुद्ध रक्त है या इम्प्योर ब्लड है वो अंदर आता है। ठीक है, जब वो सिकुड़ रहा होता है या सिस्टोल पोजीशन होती है। ठीक, जब जैसे ही वो अंदर आ जाता है इम्प्योर ब्लड, तुरंत क्या हो जाती है, सिस्टोल जो पोजीशन है वो बंद हो जाती है, और उसके बाद जो ब्लड है वो फिर से क्या होता है, जो हमारी नेक्स्ट स्टेज है, जैसे जिसे अनुशीतलन कहते हैं, ठीक है, या डायस्टोल कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा हार्ट होता है वो फैलने लगता है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद क्या होता है, यहाँ पास ये ब्लड इसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, अनुशीतलन और जो हमारा प्रकुंचन होता है, ये दो स्टेज से होकर होता है। ठीक है, और ये क्या है, ऐसे नोड है जो कि क्या करता है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित भी करता है और उसको धड़कने में सहायता भी करता है। ठीक है, हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में 72 से 75, ठीक है, मीन्स 72 से 75 बार धड़कता है। ठीक है, हमारा जो शरीर हार्ट है
उसकी जो धड़कनें होती हैं, हार्ट बीट होती है, वो 1 मिनट में 72 से 75 बार, ठीक है, धड़कता है। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, हार्ट की संरचना है। इसमें देखिए एक एवी नोड भी होता है। एवी नोड क्या होता है, जिसे क्या कहते हैं, ऑरिकुलो वेंट्रिकल नोड कहा जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, इसके बीच का स्थान बनाता है। ये देखिए यहाँ से ये बना हुआ है, ये इसको क्या है, जो हमारा राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसको अलग अलग भागों में बांटने का काम करता है। कौन, एवी नोड। ठीक है, एवी नोड क्या करता है, दोनों को अलग अलग बांटने में सहायता करता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये लेफ्ट वेंट्रिकल अलग हो जाता है और राइट वेंट्रिकल हमारा अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, हृदय की संरचना है, हार्ट की संरचना है। ठीक है, जो कि ये फंक्शन करती है। ठीक है, ओके।